नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी में भाई ज़बरदस्त तरीके से भी व्यस्त होंगे। बेटा जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही है कि भाई ऑल वनडे एग्जाम के क्षेत्रफल पार्ट 2 आज भाई क्लास है। कल इसका पहला पार्ट आप लोगों ने देखा ही होगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है भाई तो वीडियो को शेयर करते रहिए और जो बच्चे क्लास में नए आते चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे भाई, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस क्लास देखनी तो भाई अभी से इंडियन पे आइएगा भाई। रोज़ 10 बजे क्लास होती है जिसमें भाई आपको यूपीएसआई की मैथ हो चाहे रेलवे की मैथ, भाई ऑल वनडे एग्जाम के लिए वही प्रैक्टिस क्लास बहुत अच्छी आपके लिए रहेगी। अगर आपको बेसिक सीखना है भाई तो ये क्लास आपको देखनी पड़ेगी बेटा। तो बिना देरी के हम बढ़ेंगे अपने पहले प्रश्न की तरफ और देखते हैं क्या हमारा पहला प्रश्न है भाई। क्या हमारा पहला प्रश्न है बेटा, ये रहा भाई आपका पहला प्रश्न। पहला प्रश्न बेटा कहता है कि आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 5:3 का अनुपात है भाई। यदि लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक हो तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा भाई। भूखंड का क्षेत्रफल बताना है बेटा। बेटा जिन बच्चों को नहीं पता है डायग्राम से चीज़ें को सेट करना है। बेटा जिन बच्चों को नहीं पता है चीज़ें डायग्राम से सेट करना है कि डायग्राम से चीज़ें ज़्यादा भाई ज़्यादा आसान लगती है। बेटा ये आयत है आपका, क्या है भाई, आयत है जिसके सामने की जो लंबाइयाँ होती हैं, सामने की जो भुजाएं होती हैं भाई बराबर होती हैं। कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो बेटा है 5 है। अगर ये भाई 5 है, ये बेटा 3 है, तो 5 और 3 का अगर अंतर देखें भाई तो यहाँ पे 2 है और 2 के बराबर सवाल में बेटा कह रहा है कि 6 मीटर चौड़ाई कम है भाई। तो 2 के बराबर अगर 6 है तो 1 के बराबर बेटा 3 होगा। कितना होगा भाई, 1 के बराबर 3 होगा। तो हम कह सकते हैं भूखंड का क्षेत्रफल क्या है बेटा बताना है। तो भाई लंबाई हमारी क्या होगी, 3 × 5, मतलब भाई लंबाई हमारी 5 होगी और चौड़ाई बेटा 3 × 3 बेटा 9 होगी। बताना क्या हमें है, बताना हमें भूखंड का क्षेत्रफल बताना है भाई। क्या बताना है, भूखंड का क्षेत्रफल बताना है भाई। तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या बेटा होगा, 15 × 9। क्या होगा भाई, 15 × 9। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई बेटा। क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई × चौड़ाई। 15 × 9 बेटा क्या होगा, 15 × 9 135। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट व सटीक जवाब होने वाला। कौन सा भाई, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट व सटीक जवाब होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई। चले अगला देखें। अगला सवाल नंबर 2 क्या कहता है भाई। अगला सवाल भाई क्या है। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बेटा। भाई आयताकार मैदान आपको सेट करना है, ठीक भाई। आयताकार मैदान आपको सेट करना है। कह रहा है कि जो लंबाई है भाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है बेटा। चौड़ाई अगर x है तो लंबाई बेटा x + 4 होगी। चौड़ाई बेटा क्या होगी, x + 4 होगी। अब कह रहे हैं यदि इस मैदान का क्षेत्रफल 480 वर्ग मीटर है तो मैदान की चौड़ाई बेटा क्या है। क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई बेटा, क्षेत्रफल लंबाई × चौड़ाई बेटा क्या लिखा हुआ है, 480 लिखा हुआ है बेटा। क्या लिखा हुआ है, 480 लिखा हुआ है। अगर बेटा यहाँ से हम देखें, यहाँ से अगर एलिमिनेट चीज़ें करें तो इसको हम 24 × 20 भी लिख सकते हैं भाई। 24 × 20 भी लिख सकते हैं हम। अगर बेटा एलिमिनेट चीज़ें करेंगे हम, अगर चीज़ों को हम माने तो भाई क्या लिख सकते हैं, इसको 24 × 20 भी लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं भाई कि चौड़ाई जो हमारी 20 होगी और लंबाई बेटा 24 होगी। क्योंकि ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे फॉलो हो रही है कि चौड़ाई जो है भाई लंबाई से 4 मीटर कम है, लंबाई 4 मीटर अधिक है बेटा। तो लंबाई हमारी 24 और चौड़ाई हमारी 20 बेटा। आंसर क्या होगा, पूछा गया चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई बेटा। तो चौड़ाई क्या होगी भाई, 20 मीटर होगी। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सटीक व राइट जवाब होगा। क्लियर है भाई, क्लियर है बेटा। चले अगला सवाल देखें भाई। कल हमने एक सवाल होमवर्क में दिया था, बोला था भाई जो बच्चा सबसे पहले जवाब देगा उसका क्लास में नाम लिया जाएगा। तो अनीता सिंह ने सबसे पहले जवाब दिया था जिसका आंसर 40 मीटर आया था, ठीक भाई। तो भाई एक क्वेश्चन रोज हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ेंगे। जो बच्चा सवाल का जवाब देगा भाई क्लास में उसकी चर्चा जरूर होगी भाई। 7 मीटर लंबे और 5.6 मीटर चौड़े एक कमरे में चारों तरफ 30 सेंटीमीटर जगह छोड़कर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बेटा। 7 मीटर लंबा है, 5.6 मीटर चौड़ा है, एक कमरा चारों तरफ 30 सेंटीमीटर जगह छोड़कर कालीन बिछाने का क्षेत्रफल ज्ञात करना। एकदम भाई चौचक सवाल है, एकदम अच्छा सवाल है। ये सवाल हम आपके लिए होमवर्क छोड़ रहे हैं बेटा। जो इस सवाल का बेटा जवाब देगा सबसे पहले उस बच्चे का नाम अगली क्लास में जरूर लिया जाएगा। तो ये सवाल बेटा हमने जैसा कि अभी बताया कि भाई कल वाली क्लास का जो आंसर था अनीता जी ने सबसे पहले दिया था, ठीक है। आज वाली सवाल का जवाब जो भाई आज के कमेंट बॉक्स में देगा कल की क्लास में सबसे पहले उसका नाम लिया जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई। चले देखें अगला सवाल। अगला सवाल क्या है,
अगला सवाल है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। बेटा समबाहु त्रिभुज की अगर आकृति की बात करें, जिसकी तीनों भुजाएं बेटा बराबर होती हैं, क्या होती हैं, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उस वृत्त के त्रिज्या के बराबर। बेटा एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या के बराबर, भाई इसकी जो भुजा है वो त्रिज्या के, किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, जिसका क्षेत्रफल 154। बेटा वृत्त का जो क्षेत्रफल है 154 है। पाई आर स्क्वायर के बराबर बेटा 154 है। पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। अगर यहां से हम आर की वैल्यू निकालें तो काटेंगे 22×154, आर स्क्वायर बराबर 7×49, मतलब बेटा आर बराबर 7। त्रिज्या क्या निकली भाई 7। अगर इसकी त्रिज्या 7 है तो इसकी प्रत्येक भुजा भी तो 7 होगी, यही तो सवाल में कहा गया है भाई। तो पूछा गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितनी भाई हमारी निकली है, भुजा निकली 7 × 7, तो 7×7 49 √3/4। भाई कहाँ ऑप्शन आपको दिख रहा है, भाई कहाँ ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बेटा 2 हमको दिखाई दे रहा है, 49 √3/4। क्लियर है नहीं क्लियर है भाई, चले बहुत अच्छी बात है। अगले सवाल का जवाब देंगे, अगले सवाल का जवाब देंगे। अगला सवाल बेटा क्या है, एक आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर। बेटा एक आयत की लंबाई जो है भाई, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई 20 है गुणे चौड़ाई, और इसका क्षेत्रफल बेटा कितना दिया है, 200 दिया है। तो भाई 20 से जब काटेंगे इसको 10 बार में, तो कह सकते हैं इसकी चौड़ाई बेटा 10 निकली। ठीक है भाई, यदि इसकी केवल लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल में 1 से ही 1/5 गुनी वृद्धि कर दीजिए। भाई क्षेत्रफल बेटा था 200, कह रहे केवल लंबाई बढ़ाकर, तो भाई 5 × 5 = 6/5 गुना क्षेत्रफल कर दिया जाए, 5/6/5 गुना क्षेत्रफल कर दिया जाए केवल लंबाई बढ़ाकर। तो बेटा लंबाई तो हमको पता नहीं है, चौड़ाई तो हमारी पुरानी क्या निकली है भाई, चौड़ाई तो हमारी निकली भाई क्या निकली है, 10 निकली है। तो लंबाई हमारी क्या हो सकती है, और कह रहा कि इस प्रकार निर्मित आयत का परिमाप कितने सेंटीमीटर हो जाएगा। बेटा तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 चौके 20 और 6 चौके 24। भाई नई वाली जो लंबाई निकली बेटा ये 24 निकली। आयत का हमें परिमाप बताना है, परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2l + b। क्या होता है बेटा, 2l + b। 2 लंबाई हमारी 24 है, चौड़ाई बेटा 10 है, 24 और 10 34, 34 दूना क्या निकल के आएगा, 68 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर भाई डी बिल्कुल सटीक व राइट जवाब होने वाला है। कौन सा बेटा, ऑप्शन नंबर डी 68 बिल्कुल सटीक व राइट जवाब होगा। क्लियर है भाई। अगला सवाल, भाई अगला सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बेटा 544 सेंटीमीटर है। ये बेटा आपका समद्विबाहु त्रिभुज रहा। कह रहा है कि प्रत्येक समान भुजा बेटा बिल्कुल आधार की 5/6 गुनी। बेटा अगर ये वाली 5 है, ये वाली 5 है बेटा, तो इसका आधार कितना होगा, 6 होगा। तो 5 5 10 10 6 16 बेटा 16 के बराबर डाटा जो आपका दिया है 544 दिया हुआ है। तो भाई क्या होगा, 16 × 48, 16 × 48 बेटा 6 16 चौके 64, एक की वैल्यू जो भैया निकल के आई 34 निकली। अगर हमको क्षेत्रफल बताना है तो इसको भाई बीच से अर्धक कर लेंगे, ये हमारा बन जाएगा समकोण त्रिभुज। ये बेटा अगर 5 है तो ये वाली 6 भाई, तो ये 3 निकलेगी भाई, ये 3 होगी, और ये 3 है, ये 4 निकलेगी भाई। तो ट्रिपलेट होती 3 4 5 की, तो ट्रिपलेट ही होती भाई। तो क्षेत्रफल क्या होता है समकोण का भाई, 1/2 आधार। आधार बेटा क्या निकला हमारा 3x, आधार गुणे ऊंचाई बेटा क्या निकली है 4x। तो भाई 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, भाई क्षेत्रफल क्या निकला 3 दूनी 6x²। तो 6 गुणे x की वैल्यू बेटा यहाँ से क्या निकली है 34, और गुणे बेटा 34। और एक समद्विबाहु त्रिभुज में 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं, तो साथ में गुणे बेटा 2 और कर लेंगे। तो 4 चौके 16, 2 छंगे 12, और गुणे बेटा 34 × 34, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, इकाई का अंक भाई हर जगह 2 2 आपको दिख रहा है। तो 34 का भाई परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, 4 चौके 16, 3 3 9 बेटा, 3 चौके 12 दूनी 24, 6 4 1 5,
6 4 1 5 भाई 9 2 11 1156 इंटू बेटा 12, तो 12 छंग 72 हासिल लगा 7, 12 पंचे 60 और 7 बेटा 67 हासिल लगा 6, 12 एकन 12, 12 एकन 12 और 6 भाई 18 हासिल लगा 1, 12 एकन 12 और 1 13, 13,872। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक व राइट जवाब होने वाला है। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है भाई। चले अगला देखें, अगला देखें भाई। अगला सवाल क्या है? एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, यह 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा बेटा? अगर ऐसा कोई सवाल होता है भाई तो क्या होता है, दूरी बराबर n 2πr। 2πr बेटा क्या होता है, पहिए की परिधि, मतलब पहिए का चक्कर लगाना। डिस्टेंस हमको बतानी है, मतलब दूरी हमको बताना भाई। चक्कर कितने हैं? 500 बेटा। चक्कर कितने भाई? 500। व्यास बेटा अगर 1.26 है तो भाई 2 पाई की वैल्यू 22/7 और त्रिज्या क्या हो जाएगी भाई? 1.26 की आधी मतलब बटे में भाई 2। यहां से वैल्यू क्या निकलने वाली है? दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे और 2 जीरो से बेटा ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 से ये 2 कैंसिल हुआ हमारा। 7 से अगर वैल्यू काटेंगे हम, 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचा बेटा 5, 7 8 56, 22 पंचे 110 गुणे 18, ठीक भाई। 11 8 88 हासिल लगा 8, 11 एकन 11 8 19, दूरी क्या निकलेगी? 1980 मीटर निकलेगी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सटीक व राइट जवाब होने वाला है। क्लियर है नहीं? क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं भाई। नेक्स्ट सवाल क्या है भाई? नेक्स्ट सवाल है भाई, एक वृत्त की परिधि 352 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई? वृत्त की जो परिधि हमने भाई बताई आपको 2πr बताई है, इसके बराबर बेटा 352 दिया हुआ है, तो 2 पाई की वैल्यू भाई 22/7 होगी। त्रिज्या हमको निकालनी यहाँ से, तभी तो आगे का बेटा हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जब हमको त्रिज्या पता होगी तभी तो हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं भाई। देखिए बेटा 11 दूनी 22, 11 3 33, बचा बेटा कितना? 2, 11 दूनी 22, 2 दूना 4, 4 8 32। त्रिज्या बेटा क्या निकल कर आएगी? 8 7 56। त्रिज्या बेटा क्या निकल कर आएगी? 8 7 56। बेटा आंसर इसका क्या होगा? 8 का मल्टीपल या 7 का मल्टीपल या फिर कह सकते हैं 11 का मल्टीपल। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या भाई हमारी क्या निकली? 56 इंटू 56 भाई, 7 8 56, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 भाई, 176 इंटू 56, 6 6 36। इकाई का अंक बेटा 6 हर जगह पे हमको लगभग दिख रहा है, एक जगह को छोड़ के, तो 176 इंटू 56 बेटा क्या होगा? 6 4 36 हासिल लगा बेटा 3, 6 7 42 और 3 बेटा 45 हासिल लगा भाई 4, 6 एकन 6 और 4 बेटा 10, 5 छक्का 30 हासिल लगा 3, 5 7 35 और 3 38 हासिल लगा बेटा 3, 5 एकन 5 और 3 8, 6 5 8 8 1 9 भाई। आंसर जो निकल कर आएगा भाई 98 56 निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट व सटीक जवाब होगा। क्लियर है बेटा। चले अगला देखें, शायद अगला और आज का लास्ट सवाल है भाई। अगला और लास्ट सवाल है बेटा, ये आज का लास्ट सवाल भाई क्या है? लास्ट सवाल बेटा है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हैं, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की अगर बात करें भाई, इसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। इसका परिमाप बेटा 4a होता है। परिमाप क्या होता है भाई? 4a होता है। क्षेत्रफल की बेटा इसके बात करेंगे, क्षेत्रफल होता है 1/2 d1 इंटू d2, 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 जहां पे बेटा क्या होते हैं? विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2। ठीक है बेटा, d1 d2 क्या होता है? विकर्ण 1 गुणे विकर्ण 2 बेटा। तो 1/2 d1 हमारा पहला कितना दिया हुआ है? 16, दूसरा दिया हुआ बेटा 12। यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे तो डाटा क्या निकल कर आएगा? 2 8 16 और 12 8 96 भाई। आंसर बेटा क्या होगा? 96। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट व सटीक जवाब होने वाला है। तो ये बेटा आज का अंतिम सवाल था। कैसी लगी क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आप क्लास में नए आए चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाना है। मिलते हैं फिर कल की अगली वीडियो में भाई। ठीक बेटा, जो बच्चा होमवर्क वाले सवाल का आंसर देगा उसका नाम अगली क्लास में जरूर लिया जाएगा। तब तक के लिए बच्चों को प्यार, लव यू।